दोस्तों, तारीख के सफ़ों पर कुछ ऐसी जंगें लिखी हुई हैं जिन्होंने कौमों को बदल कर रख दिया। उन्हीं में से एक है रिंद और लाशार की 30 साला खाना जंग। एक ऐसा सानिहा जिसने बलोच कौम को ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर किया, मुत्तहिद नहीं बल्कि तकसीम किया। ये वो दौर था जब बहादुरी, गैरत और रवायात तो मजबूत थी, लेकिन कबायली अना इससे भी ज्यादा सख्त थी। दो बड़े बलोच कबाइल रिंद और लाशार जो सदियों तक एक दूसरे के साथ रहते आए, एक गलतफहमी, एक दुश्मनी और एक इंतकाम की आग में जल उठे। और फिर ये जंग पूरे 30 साल तक चलती रही। ये जंग दुश्मनों ने बलोचों पर मुसल्लत नहीं की थी, ये जंग बलोचों ने खुद बलोचों से लड़ी थी। इस 30 साला जंग में बलोच कौम को वो नुकसान पहुंचाया जो आज तक याद किया जाता है। हजारों लोग मारे गए, घर अलिफाजर गए, बस्तियां वीरान हो गईं। ताकतवर बलोच कबाइल टूटकर कमजोर हो गए। तालीम, इल्म और तरक्की एक सदी पीछे चले गए। और सबसे बड़ा नुकसान कौम की वहदत पत्थर गई। तारीख कहती है कि अगर ये जंग ना होती तो बलोच कौम आज कहीं ज्यादा मजबूत, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होती। मुगलों की जगह बलोचों की लाजवाल सल्तनत कायम होती। रिंद और लाशार की जंग बलोचों को एक ही सबक देती है। जब बलोच खुद आपस में लड़ पड़ी तो दुश्मन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का बलोच नौजवान जोश भी रखता है, हिम्मत भी, लेकिन तारीख की ये जंग उसे बताती है कि जज्बात से नहीं, समझदारी से फैसला करना जरूरी है। कबाइल की इज्जत अपनी जगह, मगर कबीले से बड़ा वतन है और वतन से बड़ी कौम होती है। आज अगर बलोच किसी भी सूरत में कमजोर नजर आता है तो उसकी बड़ी वजह यही पुरानी दुश्मनियां, तकसीम और बाहमी नफरत है। दोस्तों, ये 30 साला जंग हमें सिर्फ अफसोस नहीं देती, ये हमें खबरदार भी करती है कि अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, अगर हमने कबीलों को कौम से बड़ा समझा, तो तारीख अपने जख्म दोबारा दोहरा सकती है। इसलिए इत्तेहाद रखें, अक्ल से फैसले करें और एक दूसरे को अपने से कम ना समझें, क्योंकि जब बलोच मुत्तहिद होता है तो दुनिया में कोई ताकत इसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती।